है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फाइंड एरे साइज। पिछले वीडियो में हमने देखा था साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो किसी भी एक सिंगल वेरिएबल का साइज बता देता है। तो वैसे ही एरे का भी साइज फाइंड करना होगा, तो उसके लिए कुछ कोड होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि अगर हमें किसी एरे का साइज फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, किसी वेरिएबल के अंदर कैसे असाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमें अगर एरे का, मान लीजिए हमारे पास एक गिवन एरे है जिसकी ये साइज होगी, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी साइज 8 है, क्योंकि इसमें मैंने लाइन से असेंडिंग ऑर्डर में पूरा नेचुरल नंबर सजा रखा है। लेकिन अगर क्या हो कि मैं बोलूँ कि कुछ रैंडम नंबर है और एरे काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसकी साइज़ फाइंड करो, फिर आप एक एक तो बैठ के गिनेंगे, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये प्रोसेस। तो इसके लिए कुछ कोड होना चाहिए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का इसमें भी यूज करते हैं, जैसा कि हम एक वेरिएबल के लिए फाइंड करने के लिए उसका साइज, ठीक है, यूज करते थे। तो उसी को यूज करते हुए और उसी से डिवाइड करके हम अपना साइज निकाल लेते हैं, जो कि आगे हम कोड में देख रहे होंगे। देखिए क्या करते हैं, इसका अगर हमें साइज पता नहीं, क्योंकि डायनेमिक है, बढ़ता रहेगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, साइज ऑफ एरे, पूरे एरे की साइज निकाल लेते हैं, कितना बाइट है, ठीक है, ये बाइट में निकाल के देगा। और उसके बाद एक, केवल एक कितना बाइट है उससे डिवाइड कर देंगे ना, तो इसका साइज निकल जाएगा। इमेजिन कीजिए कि ये 4 बाइट का है, ठीक है, और ये 10 तक चला, तो कितना हो गया, 14 बाइट। अब हमने क्या किया कि उसको 4 से डिवाइड कर दिया, मतलब कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब एरे कितना है हमारा, एरे का साइज 10 है। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर, वहाँ कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये है हमारा VS कोड। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इसमें कोड लिखेंगे, ठीक है, साइज ऑफ err.c, ये हमारा हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल, ये क्या है हमारा, ये होता है हेडर फाइल, ठीक है, जिसमें होता है प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ का प्रीडिफाइंड कोड मिल जाता है हमें, ठीक है। ये मेन प्रोग्राम हो गया। अब हम लेते हैं अपना एरे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एक एरे है जिसमें हमारे कुछ रैंडम नंबर हैं, ओके। अभी हम क्या करना है, इसका साइज फाइंड करके एक किसी भी, मान लीजिए एक वेरिएबल में हमें रखना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट एन नाम का, या फिर इंट साइज नाम का, किसी भी नाम से हम वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं ARR साइज कर देते हैं, ओके। अब हमें क्या, मैंने क्या बोला, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा। इसको कीवर्ड भी मैंने पढ़ा रखा था कि ये कीवर्ड है, ठीक है, ये एक ऑपरेटर भी है। किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है साइज को फाइंड करने के लिए। अब केवल एक एक का निकालना है, कोई भी एक इंडेक्स ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3, कोई भी इसमें से एग्जिस्टिंग इंडेक्स ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 1 से लेके देखता हूँ पहले, हो गया। अभी देखिए, अब हमें क्या करना होगा, एरे साइज इच, हमें जैसे पता करना है ना, %d, एरे का साइज कितना है हमारा, %d है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ARR साइज, जो मैंने यहाँ वेरिएबल ले रखा है। यहाँ वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, n ले सकते हैं, m ले सकते हैं, ZY। अब यहाँ कोड को एक बार समझ लीजिए, कहीं समझना है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा एरे है, ये क्या कर रहा है, ये साइज को फाइंड कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, प्रिंट एरे साइज, ठीक है ना। और इसका तो काम होता है बस कोड में रहना। क्या इस काम क्या आता है, ये मतलब यहाँ पे मेन को कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, ये बताता है। अब हम अपने कोड को क्या करते हैं, सिंपल सा प्रिंट करके देख लेते हैं क्या ये कोड सही है या नहीं। अगर सही होगा तो हमारा जो साइज है वो आ जाएगा, जो कि आने वाला है 8। और अभी आप देख सकते हैं एरे साइज इज 8, यहाँ पे आउटपुट में आ गया। अब ये कैसे हुआ, मैं आपको फिर अगर बताऊँ तो, यहाँ पे देखिए, मैं ऐसा करता हूँ कि केवल एरे का साइज लेता हूँ, ठीक है। एरे का साइज कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं एरे की बात कर रहा हूँ। केवल एरे का भी तो कुछ साइज होगा ना, उसको मैंने डिवाइड किया। देखिए एरे का साइज आ रहा है 32, मतलब ये 32 बिट बाइट का है, ठीक है। ये क्या है, बाइट है। यहाँ पे अगर लिख दूँ मैं, एरे साइज बाइट इन बाइट, एरे साइज इन, मतलब कितना स्पेस ले रहा है ये हमारा एरे। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो अभी यहाँ देखिए, एरे साइज इन बाइट, ठीक है, 32 बाइट का हो रहा है। अभी मैं सेम एक और चीज़ आपको कराऊँ, एक मैं नया वेरिएबल ले लेता हूँ m, ठीक है। अगर मैं एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट की बात करूँ, ये एक एलिमेंट ने कितना जगह लिया है, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, एरे
ठीक है, साइज ऑफ ARR, ठीक है, 1 से 2 से 3 से कोई भी एक, मान लीजिए 2 को मैं ले रहा हूँ इंडेक्सिंग के थ्रू से, तो एरे का 2 कौन सा है, ये है, ठीक है, 30। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि m को भी प्रिंट कराता हूँ। इसके लिए हम यहाँ कोमा लगा के m रख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे %d, ठीक है, एंड साइज ऑफ 1 एलिमेंट %d, ठीक है, और यहाँ पे हम m हो ही गया हमारा। बस अभी देखिए आउटपुट में कह रहे साइज ऑफ एरे इन बाइट 32 बाइट का हो रहा है, साइज ऑफ 1 एलिमेंट कितना हो रहा है हमारा 4। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ बात करें 32 डिवाइड बाई 4 तो कितना आंसर आएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। ओके, तो ऐसे ही फाइंड हुआ है हमारा एरे का साइज। तो एक बार दोबारा से मैं आपको क्या करता हूँ कि इन दोनों कोड को एक में करके और आपको एरे का साइज फाइंड करके दे देता हूँ, ठीक है, हो गया जी। इस m की कोई नीड नहीं है और ना अब इनकी कोई नीड है, यहाँ पे भी m की कोई नीड नहीं। एरे साइज इच, तो ये रहा हमारा फाइनल कोड, ठीक है, बिना कोई छेड़छाड़ के। एरे में हमारे 8 एलिमेंट है, तो आपने आज देखा कैसे एरे में हम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा यही वाला हमारा कोड अप्लाई कर देना है, ठीक है। एक बार आपको अपना एरे देना है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी बार आपको किसी भी एक एलिमेंट से, 0 से किसी से भी आप एक बार इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका एरे का साइज आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।